संविधान के अलग अलग भाग पॉलिटी पढ़ाई का अहम हिस्सा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे नंबर डायरेक्ट बनते हैं, तो आज हम उन्हीं को देखेंगे। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला सवाल है, भाषीय विविधता को संवैधानिक मान्यता किस भाग में दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाषीय विविधता को संवैधानिक मान्यता जो है वो मिला है भाग 17 में, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और इसमें राजभाषा और क्षेत्रीय भाषा दिए गए हैं। अगला सवाल है, संविधान का सबसे आपात स्वभाव किस भाग में निहित है? तो संविधान का सबसे आपात जो स्वभाव है वो भाग 18 में निहित है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो भाग 18 है इसमें राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल दिए गए हैं। अगला सवाल है, किस आपातकाल में संघीय ढांचा सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो वह आपातकाल जहां पर संघीय ढांचा सबसे अधिक प्रभावित होता है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संविधान संशोधन को विशेष प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? तो संविधान संशोधन को विशेष प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि अलग अलग बहुमत की आवश्यकता होती है इसको करने के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भाग 20 संविधान के किस गुण को दर्शाता है? तो भाग 20 जो है वो संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि मेरा यूट्यूब में, फेसबुक में, अपना ट्यूब में और A2 प्ले में टोटल 4 चैनल हैं। 2 मैथ के लिए हैं जिसका नाम है SSC एग्जाम प्रो और गणित का सागर, और जीके के लिए 2 है जिसका नाम है जीके एग्जाम मैराथन और MBA राहुल जीके GS। आप चारों चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विशेष राज्यों को अलग प्रावधान देना किस संवैधानिक सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है विविधता में एकता को, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भाग 21 में सबसे अधिक संशोधन किस क्षेत्र से जुड़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाग 21 में सबसे अधिक संशोधन जो है वो जुड़ा हुआ है पूर्वोत्तर भारत से, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, और ये वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण है। अगला सवाल है, संविधान के औपचारिक समापन से क्या स्पष्ट होता है? तो संविधान के औपचारिक समापन से यह स्पष्ट होता है कि संविधान की वैधानिकता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब लागू होने की तिथि और नाम तय होता है। अगला सवाल है, संविधान के भागों की संख्या समय के साथ क्यों बढ़ी है? तो संविधान के भागों की जो संख्या है वो समय के साथ इसलिए बढ़ी है क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक विकास हो सके, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संविधान के भागों का अध्ययन अनुच्छेद अध्ययन से बेहतर क्यों है? तो संविधान के भागों का जो अध्ययन है वो अनुच्छेद अध्ययन से बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें विषयगत समझ मिलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके कारण आप पूरे ढांचे को अच्छे से समझ सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का ढांचा किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का जो ढांचा है वो होता है अर्ध संघीय, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस भाग को संविधान का प्रशासनिक आधार कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वह भाग जिससे संविधान का प्रशासनिक आधार कहा जाता है वो है भाग 11, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा किससे मिला? तो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा जो है वो मिला है भाग 9 और भाग 9A से, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर संशोधन पूछा जाएगा तो ये होगा 73 संशोधन और 74 संशोधन। अगला सवाल है, संविधान के भागों का क्रम किस आधार पर रखा गया है? तो संविधान के भागों का जो क्रम है वो रखा गया है विषयगत तार्किकता से, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस भाग का प्रभाव सबसे अधिक आम नागरिक के दैनिक जीवन पर पड़ता है? तो वह भाग जिसका प्रभाव सबसे अधिक आम नागरिक के जीवन पर पड़ता है वो है भाग 3, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला सवाल है, आपातकालीन प्रावधान संविधान में क्यों आवश्यक माने गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान जो है वो संविधान में आवश्यक माने गए हैं क्योंकि संकट में संविधान की सुरक्षा हो सके, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस भाग को संवैधानिक संतुलन का
रक्षक माना जाता है, तो वह भाग जिसे संवैधानिक संतुलन का रक्षक माना जाता है वो है भाग 20। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, संविधान के भागों की संरचना किस दर्शन को दर्शाती है? तो संविधान के भागों की संरचना जो है वो दर्शाती है कल्याणकारी राज्य को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संविधान के भागों का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो संविधान के भागों का अंतिम उद्देश्य होता है लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण शासन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, और यही संविधान की आत्मा होती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग मिलकर किस मूल भावना को साकार करते हैं? तो संविधान के भाग जो हैं वो मिलकर यह दर्शाते हैं कि जनता जो है वो सर्वोच्च है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।